संतमत के भावी भविष्य के कर्णधार की तरह अपने आप को सतत उज्ज्वल पथ पर, अध्यात्म पथ पर अग्रसर कर रहे श्रद्धेय रतन बाबा भागवत और राम कथा के प्रचारक के रूप में प्रसिद्धि के बाद संतमत सत्संग में दीक्षित शिक्षित होकर अपने आप को आध्यात्मिक ज्ञान से परिपूर्ण करने के लिए लगनशील श्रद्धेय धनंजय बाबा उपस्थित साधक वृंद, सत्संग प्रेमी महान भावों, माताओं एवं बहनों, श्रद्धेय सतलोकवासी हीरालाल बाबा के द्वारा पिछले 34 वर्ष परंपरा से यहाँ पाठ का क्रम ऐसे ही चलते रहा। और ध्यान शिविर में ध्यान की बातें और ध्यान में उन्नति के लिए जरूरी व्यक्तित्व के जो मुख्य विषय वस्तु हैं उनकी चर्चा होना लाजमी है, होना भी चाहिए। संस्कार का होना आज के पाठ के लिए अति आवश्यक है। इसको समझने के लिए भी और इसकी साधना में सफलता के लिए भी। और इसलिए आपने रतन बाबा से सुना कि जब तक आप मानस ध्यान ठीक से नहीं कर पाएंगे तो यह ध्यान आप सुनते रह जाएंगे। सुनकर भी प्रेरणाएं मिलती रहेगी, लेकिन सफलता तो नींव की मजबूती के बाद ही होगा। बिल्कुल स्पष्ट रहिए आप इस ज्ञान में कि मानस जप और मानस ध्यान संस्कार निर्माण के लिए है और सात्विक संस्कार हुए बिना बिंदु ध्यान नहीं हो सकता। इसीलिए हमारा चित्त सात्विक रहे, इसके
इसके लिए हमको सतत सावधान रहना है। हम कोई बुरा चिंतन करते हैं, कोई सांसारिक चिंतन करते हैं, खास करके जब हम किसी दूसरे का अहित चिंतन करते हैं, ईर्ष्यावश। आप जान लीजिए कि चित्त उस क्षण जो मलिन होता है, वैसी मलिनता, वैसी गंदगी चित्त में और कुछ भी नहीं लाता। अपने स्वार्थ के लिए सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति का चिंतन चित्त को मलिन करता है, लेकिन दूसरे का अहित चिंतन स्वार्थ चिंतन से कितना गुना अधिक हमारे चित्त को मलिन करता है, इसके बारे में आप कल्पना नहीं कर सकते। और कभी प्रैक्टिकली अगर करने की कोशिश करें, कभी ऐसा मनोभाव आए तो अपने चित्त के विकृत रूप को अनुभव कीजिए कि कितनी विकृति, अशांति, दुर्गंधी जहाँ होगी वहाँ कोई खड़ा होगा। आप देखिए, हम लोग 3-4 आदमी मधेपुरा जिले में खगड़िया जिले के सत्संग में गए थे। रात के समय गुजर रहे थे किसी के द्वार से, भोजन के बाद टहलते हुए। रात रानी का वहाँ पेड़ था, इतनी सुंदर खुशबू कि आदमी एक क्षण के लिए खड़े हो गए। कहा कितना सुंदर खुशबू है, खड़े हो गए, टिक गए। लेकिन वही एक मरा हुआ कुत्ता कुछ दिन पहले सड़क के नीचे फेंका हुआ था, एक्सीडेंट हो गया था उसका। अब वहाँ भी हम जा रहे थे वॉकिंग करने के लिए, मॉर्निंग वॉक। जैसे कुत्ते की गंध आई, नाक को बंद किया और बड़ी तेजी से भागे। देखिए, दुर्गंधी जहाँ है वहाँ से भागेंगे आप, और सुगंध जहाँ है वहाँ आप ठहरेंगे। सात्विक चित्त सुगंधित चित्त है, उस अवस्था में दृष्टि टिक जाएगी, गारंटी के साथ टिकना शुरू, ठहरना शुरू, धारणा का बनना शुरू। और ये दूषित चित्त से ठहराव नहीं, चंचलता होगी। और जिस साधना के संबंध में हम लोग सुन रहे हैं या साधना कर रहे हैं, ये तो बड़ा अजीब है। यहाँ तो चलते ने बाट न पाई, अब बैठे ने रास्ता काटा है। कुछ रहनी गहनी की बाता, बैठा रहे चला पड़ी जाता। ये तो बड़ा विचित्र साधना है। बिन रसना होए बंदगी, बिन चश्मे दीदार, बिना श्रवण के बानी सुने निर्मल तत्व निहार। ये तो सारा गजब की बात है। बिन रस ना होए बंदगी, यहाँ बंदगी होती है बिना जिह्वा के। बिन चश्मे दीदार, बिना आँख के दर्शन होता है। बिन श्रवण बानी सुने, बिना कान के आवाज सुनाई देती है। निर्मल तत्व निहार, ये तो साधना ही ऐसी है। तो इसमें सात्विक होना, भाव का सात्विकता, इसीलिए कहा कि आप अपने मन को या तो किसी सात्विक चिंतन में रखिए या फिर मंत्र जप में रखिए।
और नहीं तो तीसरा काम, ऑलवेज कीप अ पायस पिक्चर ऑन द वॉल ऑफ योर माइंड। ईसा मसीह की वाणी है। अपने मस्तिष्क में एक पवित्र चित्र को रखिए, मानस रूप, सुंदर चेहरा। किसका? पवित्र चेहरा, संत का, सदगुरु का, इष्ट का। ईश्वर भाव जिस रूप में हो उस रूप को अपने मन में लाइए, ईश्वर के नाम को मन में लाइए, और नहीं तो किसी संत वाणी का चिंतन कीजिए। मुझे कई लोग पूछते हैं कि आप इतना, आपको देखते हैं आश्रम में भी कि आप इधर उधर कम पढ़ते ज़्यादा हैं, कमरे में रहते हैं। मैंने कहा इसलिए पढ़ता हूँ कि पढ़ी हुई बात को दिमाग में लाएंगे ना। विचार कर लीजिए, जो सुनिएगा, जो देखिएगा, मनुष्य जो देखता सुनता है, जो पढ़ता है वही विचारता है, और जो विचारेगा ना, जैसा देख सुन के विचार करेंगे वैसा संस्कार होता है। और संस्कार ही हमको प्रेरित करता है, जैसा संस्कार वैसे कर्म की ओर। तो पढ़ते रहिए, अध्ययन कीजिए, चिंतन कीजिए। अब संतवाणी हमने पढ़ी तो हम तो दिमाग में घुमाएंगे किसी न किसी टाइम कि जो पढ़े वो याद है कि नहीं। तो चिंतन संतवाणी का होगा तो ख्याल में तो वही आएगा ना। अगर हमारे मन में आएगा दादू राम संभालिया और न बूझे कोई, तो क्या मन में आएगा? आहा, दादू दयाल कहते हैं जिसने अपने मन में राम को संभाल लिया, राम उसका काम संभाल लिया, है ना। जिसने अपने दिल में गुरु को संभाल लिया, गुरु उसका काम संभाल लिया। कहते और कुछ ज्यादा बुझने की जरूरत नहीं है, संसार भी संवर जाएगा। तो आप जब इस बात को पढ़ेंगे, स्मरण करेंगे, तो आपका मन क्या हो जाएगा? संसार का चिंता छोड़ के कहेगा राम संभालिया, तो राम 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 शुरू हो गया, गुरु गुरु शुरू हो जाएगा। स्वाभाविक है ये। तो पढ़िए, सुनिए। सत्संग नित्य इसलिए कि कहा गया करने के लिए कि नित्य करो, ध्यान नित्य करो। तो ये जो अद्भुत है ये साधना, इसकी सफलता के लिए क्या करना है? महावीर स्वामी ने कहा, किसी शिष्य के पूछे जाने पर कि काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ईर्ष्या द्वेष में सबसे खतरनाक कौन है? तो उन्होंने कहा कि घड़ा में एक भी छेद हो तो खतरनाक है ना। कोई भी छेद घड़ा में हो तो पानी के बहाव के लिए, घड़ा से निकल जाने के लिए काफी है। इसीलिए किसी विकार को कम और बेसी मत समझना, है ना। तो मतलब हमको बचना है। तो हम लोग अभी सुने कि हम लोग जिस संसार में हैं वो संसार है कैसा। यहाँ यही सब का प्रभाव ज्यादा है। ऐसी ही चीजें हैं हमारे इर्द गिर्द में जो हमको हमारे अंदर के जो कुत्सित संस्कार हैं जन्मों के, उनको हवा पानी देते हैं, उनको हवा पानी ज्यादा देते हैं। तो जिस पौधा को हवा पानी खाद ज्यादा मिलेगा, बढ़ तो वही जाएगा, है ना। तो हम लोगों को ऐसे संसार में हैं जहाँ
निद्रा भय सरिसृपम हिंसादि तरंग तृष्णावर्तम दार पंकम संसार वार्दितर तुम। महापुरुष लोग कहते हैं कि आप इसको देखिए, संसार में जहाँ आप रहते हैं, गुरु महाराज के प्रवचन में बार बार आया है कि जहाँ आप रहते हैं उस शरीर संसार के बारे में विचार लीजिए कि यह रहने लायक स्थान है कि नहीं है। तो जहाँ आप हैं, ये शरीर का, ये जो शरीर है और यह जो संसार है, यह शरीर और संसार आप ऐसा समझिए कि अंधकार मंडल है ना। आप कहेंगे कि सूरज उगा हुआ है, सूरज उगा हुआ है, लेकिन सूरज के प्रकाश में कितना अच्छा अच्छा काम हो रहा है ना। अज्ञान का अंधकार है, अज्ञान का अंधकार है। तो हम लोग अज्ञान अंधकार में हैं, और जब अज्ञान अंधकार में रहेंगे तो हमारे अंदर में ये निंद्रा भय जितने कुछ है, संसार की कामना वासना, संसारिक तृष्णा, इनकी प्रबलता रहेगी, काम क्रोध आदि की प्रबलता रहेगी। और जब ये प्रबल होके रहेंगे तो स्वाभाविक हमारे हृदय में अशांति रहेगी, बेचैनी रहेगी, व्यथा रहेगी। इन सब से निकलिए तो अज्ञानता से ऊपर उठिए, अंधकार से ऊपर उठिए। क्योंकि गुरु महाराज समझा के कहते हैं कि तुम भ्रम छोड़ दो, तुम्हारा दुख का एकमात्र कारण है आषाढ़ गाढ़ अंधार घट में ताते दुख अपार है। ये अंधकार में हो इसलिए अपार दुख है। दुख से छूटना चाहते हो तो क्या करो, गुरु कृपा ते भेद लेहि तम तोड़ी दुख निवारिये। तो हमको इस दुख में संसार से निकलना है, इस दुख में अंधकार में पिंड से ऊपर उठना है ना। स्थूल पिंड दृश्य तोर, यही है ना, भरा अंधकार घोर, तिल पैसे पार हो। ये तिल कहाँ है, बड़ा मुश्किल है ना। मैं आपको एक सच्ची घटना सुना रहा हूँ। ऋषिकेश में एक अंग्रेज को मैं कहा कि तिल द्वार है ना, तिल द्वार, तो तिल द्वार पार करने के लिए हमारे अंदर में ईश्वर ने तिल द्वार बनाया है, जिसको ईसा मसीह ने कहा स्ट्रेट इंटर इनटू अ स्ट्रेट गेट, सीधे मार्ग से जाना, सकरा रास्ता, सीधा रास्ता। तो मैं बात करते करते कहा उसको कि तिल द्वार, बोला व्हाट इज तिल, तिल क्या है। तो हम उसको बोले सीसम सीड है ना, तिल को शीशम कहते हैं, सीसम सीड। तो वो जो है कहता है कि व्हिच वन, ब्लैक और वाइट मतलब सफेद या काला, कौन सा तिल पर ध्यान करना है। तो हम सोचे कि काला सफेद ये तिल क्यों, कहता है कि आई नो 2 टाइप ऑफ सीसम सीड्स, वन इज ब्लैक वन अनदर इज वाइट, सो व्हिच वन शुड आई मेडिटेट। हम बोले नॉनसेंस, सारा हमारा चौपट कर दिया गया नहीं। अरे ये मकर संक्रांति वाला तिल नहीं है है ना, ये मकर संक्रांति वाला तिल नहीं। तिल एक उपमा है ना, उपमा है कि तिल मतलब छोटा चिन्ह है, स्मॉलेस्ट तो वो आप देख लीजिए है ना। तो छोटा तिल, छोटा चिन्ह, छोटा से छोटा चिन्ह को वहाँ जिसको हम बिंदु कहते हैं, वहाँ उसको तिल कहा गया है। तिल के तिल भीतर बिरले साधु पाया है, मेरी नजर में मोती आया है ना। अब मोती उसको कहा, तिल कहा।
बिंदु हम लोग कहते हैं, और बिंदु के बारे में आप सुन चुके हैं कि सबसे उस छोटे चिन्ह को बिंदु कहते हैं जिसका विभाजन नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें लंबाई चौड़ाई मोटाई कुछ होती नहीं है, केवल दिखता है, स्थान होता है। और ऐसा बिंदु कहीं बाहर में नहीं बन सकता है, नहीं बन सकता है। ये बिंदु बनता है दृष्टि के धारों को एक करने से। इसीलिए कहा तेजो बिंदु परम ध्यानम विश्वात्म हृदय संस्थितम। अपने हृदय स्थित तेजस स्वरूप बिंदु का ध्यान जो है वही परम ध्यान है, ज्योतिर्मय बिंदु। तो संत महापुरुष कहते हैं कि यह जो दुखमय संसार है, अस्थूल जगत है, अस्थूल शरीर, अंधकारमय भक्त, बैठिए, तो क्या है इसमें है? तो तन नौ द्वार हो रामा, अति ही मलिन हो ठामा, त्यागे चढ़ू दसम द्वारे सुख पाओ रे भाई। सुख पाना चाहते हैं तो 10वें द्वार में चलिए। 10वें द्वार में जाने के लिए सुख मिलेगा। नैना नजर से जाए मिल, खिलखिल खुशी यूं कर अमल। नैना नजर से जाए मिल, है ना? तो ये गजब है। तो हमको इस ज्ञान को ठीक से समझना है, तो प्रेरणा मिलेगी करने की। तो संत लोग समझाते हैं कि शांति का मार्ग यही है। गुरु महाराज कहते हैं नौकते सफेद सन्मुख, एक सन्मुख चिन्ह दिखाई देता है, सफेद चिन्ह, वही बिंदु है। झलके झलाझली, पहले झलाझली आता है ना? नजर जब आपका टिकने लगेगा थोड़ा थोड़ा तो प्रकाश की झलक मिलेगी। सहरग में नजर स्थिर कर, सुषुम्ना में दृष्टि को स्थिर कीजिए। देखिए, दृष्टि दृष्टि स्थिरा यस्य बिना सदृशम, वायु स्थिरा यस्य बिना प्रयत्नम, चित्तम स्थिरा यस्य बिना अवलंबम, स ब्रह्म तारक। किसकी कहते हैं? कि जिसकी दृष्टि बिना किसी दृश्य के स्थिर होती है, वायु बिना प्रयत्न के सम हो जाता है, जिसका चित्त बिना किसी अवलंब के शांत हो जाता है, स ब्रह्म तारांतर नाद रूपो। हमको अपनी दृष्टि को स्थिर करना है बिना किसी दृश्य आधार के। यहाँ दृश्य आधार का अर्थ है पूर्व से देखे हुए किसी रूप का। देखा को अनदेखा करके, अनदेखा को देखा, अक्षर पढ़ पढ़ रहा निरक्षर, निअक्षर दिल देखा। बाहर तो रहते हैं सपने, भीतर रहते अपने। देखिए, भीतर आप हैं, बाहर सपना है। अक्षर पढ़ पढ़ रहा निरक्षर, सारा धर्म ग्रंथ पढ़ गए लेकिन निरक्षर ही रह गए। निअक्षर दिल देखा, लेकिन वह निअक्षर, कौन निअक्षर? क्षर, सब क्षेत्र क्षर, अपरा परा पर और अक्षर पार। वह निअक्षर जो अक्षर के भी परे है, मतलब चेतन प्रकृति के भी परे है, उस पार ब्रह्म परमात्मा अनंत सत्ता का बोध होगा। लेकिन उसके लिए आपको बाहर दृग को कहते हैं अंतर दृग को श्रुति चाहिए, बाहर दृग को अंजन। बाहर देखने के लिए आंख होना चाहिए। ये आंख जो है, ये आंख हमारी अच्छी हो तो बाहर का दृश्य हम देख लेंगे, लेकिन अंतर का दृश्य अगर देखना है तो चित्त का पूर्ण सिमटाव होना होगा, पूर्ण सिमटाव करना होगा, कुछ और देखना होगा।
उसको देखने के लिए तो ऐसा अंजन लगाना होगा कि कहते हैं अंजन अंजिए निज सोई, अजही अंजन से तिमिर नासे दृष्टि निर्मल होई। ऐसा आपको सुरमा लगाना है, काजल लगाना है कि जिस काजल के आंख में लगने से आपकी दृष्टि निर्मल हो जाती है और तिमिर नष्ट हो जाता है, अंधकार का नाश हो जाता है। नहीं तो काजल दिए से का भया ताकन का डब नहीं, इस काजल से नहीं होगा। ये अंजन वो काजल कुछ और है। ऐसा काजल लगाओ, ऐसा अंजन लगाओ, ऐसा सुरमा लगाओ कि अंधकार फट जाए, दृष्टि निर्मल हुई। जेहि अंजन से तिमिर नासे दृष्टि निर्मल हुई। हमको इस से निकलना है तो सहरग में नजर थीर कर तज मन की चंचली, मन की चंचलता को दूर करना होगा। जितने हम रजोगुनी वृत्ति में रहेंगे, चंचलता में रहेंगे। गुरु महाराज कहते हैं दृष्टि, मन जब तक चलायमान है समझिए आप चल रहे हैं, आपको अंतर पथ का मार्ग, अंतर मार्ग पकड़ में नहीं आएगा, क्योंकि वो अंतर मार्ग जो है उसका पकड़ने का छोर कहाँ से, कोई रास्ता कहीं से शुरू होता है और कहीं खत्म होता है। तो रास्ता जहाँ से पकड़ में आएगा वह रास्ता की जो पकड़ है परमात्मा की ओर जाने वाला मार्ग, उसकी पकड़ कहाँ से है? तो कहते हैं वह रास्ता ज्योतिनाद का मार्ग बना यह धरा जाए तिल से, है ना। लो धर जतन करो दिल से, तिल से पकड़ा जाएगा, बिंदु से पकड़ा जाएगा। बिंदु से सिंधु की यात्रा का शुभारंभ होता है। इसलिए ऑरेलियस से जब एक राजा ने कहा कि संपूर्ण धन संपदा से भरा हुआ मैं, लेकिन मेरे जीवन में वो आनंद और शांति नहीं है जो झोपड़ी में रहकर आपको है महाराज। मैं जानना चाहता हूँ इस आनंद का क्या राज है कि संसार का कोई सुविधा नहीं, लेकिन हंसी मुस्कुराहट और मस्ती भरी जिंदगी है ना, मस्ती भरी जिंदगी है। देखिए ऑरेलियस ने कहा कि महाराज ये आनंद पाने के लिए सम्राट होने की कोई जरूरत नहीं, अमीर होने की कोई जरूरत नहीं है। इस मस्ती का राज बस इतना ही है कि फोकस योर साइट एट अ पॉइंट अहेड, द पाथ दैट लीड्स टू ओशियन ऑफ ब्लिस शैल बी ओपन्ड। कहा इस आनंद का बस इतना ही राज है कि अपनी दृष्टि को फोकस योर साइट एट अ पॉइंट अहेड, अपने दृष्टि की युगल धारों को सामने दो नैना बिच सन्मुख देख, एक बिंदु मिले दृष्टि दो रेख, सुख मन झलके तिल तारा निरख सूरत दसवीं द्वारा। कहा अगर तुम चाहते हो आनंद तो नैना नजर में जाए मिल खिलखिल हंसी, यूं कर अमल, आप ऐसा करो। योग हृदय वृत्त केंद्र बिंदु सुख सिंधु की खिड़की अति न्यारी। सुख सिंधु की खिड़की खुल जाएगी, फुलवारी की खिड़की खुल गई तो खुशबू आनी शुरू हो जाएगी, है ना। खिड़की खोल दो, फुलवारी की खुशबू आएगी। वैसे ही जैसे ही आपकी दृष्टि आकर के केंद्रित होगी 10वें द्वार में एक बिंदुता पर, आप जान लीजिए कि सुख सिंधु की खिड़की खुल गई। अरे खिड़की क्या, गेट खुल गया, दरवाजा खुला। गुरु खोलिए वज्र कपाट अंधेरी सन्मुख की, सामने का द्वार खुला। देखिए एकदम से आ रही है हिमालय की वो ठंडी और फूलों की घाटी की हवा। समीर आ रहा है कहाँ से, चंदन के बाग से।
मन भर गया, आनंद आना शुरू हो गया। अब वहां से चलना भी शुरू हो गया। अब बैठ गए ना, पूर्ण एक बिंदुता पर मन का पूर्ण सिमटाव हुआ, दृष्टि के पूर्ण सिमटाव के साथ मन का पूर्ण सिमटाव हुआ। अब पूर्ण सिमटाव से ऊर्ध्वगति हुई और हम अब पिंड से ब्रह्मांड की ओर अर्थात ईश्वर की ओर चल पड़े हैं। और जैसे उधर चल पड़े, अब उनकी आबो हवा धीरे धीरे आ रही है, हम उसके करीब जा रहे हैं। जैसे जैसे आप करीब सटते जा रहे हैं, आनंद बढ़ता जा रहा है। इसीलिए कहा भजन में होत आनंद आनंद, बरसत बिसद अमी के बादर, भीजत है कोई संत, भीजत है कोई संत। अब क्या चाहिए, कितनी अच्छी बात है। मैं गया था सत्संग प्रचार करने के लिए बेंगलोर, बुलाए थे 2 लोग हमको। एक HDFC बैंक में मैनेजर थे और एक सॉफ्टवेयर कंपनी में मैनेजर थे। वहाँ मैं सत्संग किया। वहाँ से हमारे एक संबंधी थे, वो हमको मद्रास बुलाए सत्संग कराने के लिए। तो वहाँ गया तो फिर वहाँ से हुआ कि आए हैं तो बड़ा प्रसिद्ध स्थान है तिरुपति बालाजी, जरा देख लें। तो गए देखने कि भाई क्या है ऐसा कि इतनी भीड़ है, और सुनते हैं साल में लगभग 300 करोड़ का चढ़ावा आता है। चलो अच्छा है, बहुत समाज सेवा भी वो संस्था करती है। मैं भी गया देखने। एक पत्रकार मिल गए हमको, जिस बस में जा रहा था मेरे बगल में बैठे थे। तो थोड़ी बातचीत किए हमसे, बातचीत करते हुए हम लोग गए, और भी लोग थे हमारे साथ। तो वहाँ पर लाइन लगता है, अगर आप महंगा टिकट खरीदे हैं तो कम से कम 3 से 4 घंटा। अब फ्री वाला लाइन में है तो आज लगे हैं तो उम्मीद रखिए कल। आज तो रात 7 बजे जब तक पट बंद होता है, 8 बजे कहीं भांज लग जाए। सुबह के अगर 5 बजे लग गए तो रात 8 बजे तक कहीं चांस लग सकता है, नहीं तो अगले दिन शुरू में ही आपको हो जाएगा दर्शन। तो हम वहाँ गए। हमारे सब लोग जो थे वो महंगा टिकट वाले थे। एक छूट वहाँ है कि सन्यासी को महंगा लाइन में फ्री में लगा देता है। एक और वहाँ पर क्वालिटी है कि आप पैसा दे के लाइन में लगिए चाहे फ्री वाला लाइन में रहिए, एक तरह का भोजन आपको हर एक 3 घंटे के बाद वो देगा। मतलब बैठा के भूखे नहीं रखते वो लोग, खिलाते हैं, टाइम टाइम पर खिलाते हैं वहाँ। अब फ्री में खिलाते हैं, अब पैसा से भी मिलता है, अब फ्री में भी मिलता है। अब फ्री में भी कोई गड़बड़ नहीं खाना देता। मैं गया था तो मैंने देखा, खाया मैं भी दो बार मैं भी खाया थोड़ा थोड़ा, कभी उपमा कभी खिचड़ी, है ना, बढ़िया बढ़िया चीज़ देते हैं। तो मैं खाया, दर्शन किया। मेरे साथ पत्रकार बंधु भी थे। 4 साढ़े 4 घंटे के लाइन में के बाद दर्शन हुआ। निकले, पत्रकार जो थे मैंने उससे पूछा कि कैसा लग रहा है, अभी आप कैसा महसूस कर रहे हैं। दर्शन हो गया। दर्शन भी क्या, चलते चलते दर्शन कीजिए, ठहरना नहीं है, एक क्षण नहीं ठहरना है भगवान बालाजी का। और नहीं ठहरे धक्का देगा कि वो जो देखे हम कपड़ा का सोटा बना के रखता है, धड़ाम से देगा। देवघर में जैसे, हाँ हाँ, बस देवघर में जैसे देता है। हाँ, इतना भीड़ में एक आदमी देवघर गए बाबा का दर्शन करने,
कहा कि बाप रे बाप, हम तो भीतरे नहीं जा सके तो हम क्या करते, भगवान को बाहरे से प्रणाम करके ओसरे पर पानी डाल दिए, ओसरे पर डाल दिए। तो उसका साथी बोला कि तुम ओसरा पर डाला, हम तो दूसरे पर डाल दिए। जो तू ही बोला बाबा। दरबार तक पहुंचा, हाजिरी तो लग गई, ऐसा नहीं है, एंट्री हो गई। बोला बाबा मान लिया कि आया है, चल दूसरे पर सही, ओसरे पर सही, लेकिन मान लिए। कहा कि पंडा जो सोटा रखा था वो इतनी भीड़ हुई कि बिना मारे किसी को छोड़ नहीं रहा था, तो हम दूसरे पर मार कौन खाए। तो वहां भी है वो व्यवस्था, इलाज एकदम बढ़िया सा आशीर्वाद मिलता है, रुके की। तो हम निकले, पूछे कैसा लगा आपको, तो कहता है कि बहुत अच्छा लगा, आई एम फीलिंग वेल, वाह सो नाइस एकदम। हम बोले कि 5 घंटा लाइन में लगने के बाद बाहर जो निकले हो ना, उसी की खुशी है, भगवान दर्शन का खुशी कम है। 5 घंटा जो था लाइन में, उससे मुक्त हुए हो, और लग रहा है तपस्या हमारी सफल हो गई है। तपस्या की सफलता की खुशी है भाई। और कितनी देर ठहरेगी ये खुशी, कितनी देर तक, अब बताओ। बोला कि कुछ देर, थोड़ी देर के बाद सब नॉर्मल हो जाएगा, फिर बस में चढ़ो, फिर गांव जाओ, फिर सब जैसा का तैसा हो जाएगा। मैंने कहा कि देखो, यहाँ भगवान का दर्शन किया, कुछ देर की खुशी मिली, तपस्या फलीभूत हुआ, 5 घंटे का तप फलीभूत हुआ, कुछ देर की आपको खुशी मिली। आपको पता है, मैं एक और भी दर्शन केंद्र को जानता हूँ, जहाँ की तपस्या फलीभूत हो जाए तो आप थोड़ी देर के लिए नहीं, सदा सदा के लिए खुशी हो जाइएगा, आनंद से भर जाइएगा। कहाँ का तीर्थ है वो? कहता है कहाँ है वो दर्शन, कहाँ दर्शन गए? हम बोले ये हो मिल गया शीशम सीड मनी तिल दिखाने वाला। हम कह रहे हैं कि एक दर्शन ऐसा भी है। कहता कहाँ है वो? हम बोले वो बाहर कहीं नहीं है, अपने अंदर में है। आचार्य तुलसी कहते हैं दर्शन केंद्र प्रसिद्ध है, हितकर आज्ञा चक्र, ज्योति कन कन को करे, जो मन रहे अवक्र, प्राण केंद्र नासाग्र पर, लगता जिसका ध्यान, उसके प्राणों में भर जाती है सदा मुस्कान। इसीलिए शांति को जो चाहता तज, और जो नकली, संतों ने कही शांति की यह राह असली, असली राह है। लेकिन कब दिखेगा? ये दर्शन केंद्र प्रसिद्ध है, हितकर आज्ञा चक्र आपके शरीर के अंदर दोनों आंखों के मध्य में है, जहाँ अंधकार और प्रकाश का मिलन होता है, पिंड ब्रह्मांड का मिलन होता है। अर्ध ऊर्ध्व बीच लगन लगी है, छक्यो रूप नहीं जात बखाना। कबीर साहब कहते हैं अर्ध और ऊर्ध्व के बीच में, नीचे और ऊपर, पिंड और ब्रह्मांड के ठीक बीच में सुषुम्ना है। वहां जो दिखेगा ना दिव्य दृष्टि से, दृष्टि की दोनों धारों के मिलने के साथ ही दिव्य दृष्टि खुलेगी, और तब जो दिव्य रूप आप अपने अंदर में देखिएगा, उस रूप का वर्णन नहीं कर पाइएगा। कहे कबीर सुनो भाई साधो, उलटी आप में आप समाना। जरा बहिर्मुख से अंतर्मुख होकर के देखो, अपनी वृत्ति का पूर्ण सिमटाव करके देखो, दृष्टि को एक जगह स्थिर करके देखो। अगर ऐसा कर सके तो प्राण केंद्र नासागर पर लगता जिसका ध्यान, उसके प्राणों में भर जाती है सदा मुस्कान। इस संसार से बाहर जाने का, आनंद की सागर में गोता लगाने के लिए सूक्ष्म मार्ग अवलंब कहते हैं। सूक्ष्म मार्ग का अवलंब कीजिए। ब्राह्मण मंडलोपनिषद का हम लोगों ने पाठ सुना। ये ब्राह्मण मंडलोपनिषद में महर्षि याज्ञवल्क्य जी महाराज को नारायण ने उपदेश किया है कि आनंद कहाँ है, इस दुख में संसार से बाहर जाने के लिए वह रास्ता कहाँ है? भ्रूर मध्य, भ्रू मध्य में है। उसके लिए
क्या करना होगा? समाकाय शिरो गिरो धारयन नचलम स्थिर संप्रेक्ष नासिकाग्र स्वदिशश्चानवलोकयन। एक आसन से स्थिर होकर बैठना। हील डोल तजी सूरत थिर करी। पहले तो आसन को सीधा कीजिए, आराम से पहले बैठिए, बैठ गए, अब हील डोल छोड़िए, शरीर का हिलना डुलना बंद कीजिए। और जैसा कहे अभी रतन बाबा कि आपको आसन सिद्ध रखने से क्या होता है, एक धड़ गर्दन मस्तक सिद्ध साध आसन आसीना अगर आप रहते हैं तो आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहने से प्राण वायु, हवा की गति, श्वास की गति एकदम धीमी हो जाती है। जिस श्वास की गति धीमी होगी तो मन की गति धीमी होगी। ऐसा करके आंख बंद करके किसी दिशा को न देखते हुए नासाग्र में देखिए। यही असली भजन भेद है कि किसी दिशा को न देखते हुए नासाग्र में देखना है। धरनी निर्मल नासिका निरखो नयन के कोर सहजे चंदा उगी है भवन होए उजियोर। धरनी निर्मल नासिका, वो पवित्र नासाग्र कहाँ है? निरखो नयन के कोर, आंख के कोर से। ये बिना गुरु के समझ में नहीं आने वाला है। 3 बातों का जब तक मिलन नहीं होगा दृष्टि योग आप नहीं समझ सकेंगे। कोई कहेगा यहाँ है नासाग्र, नाक का अगला भाग। कोई कहता है यहाँ है ना, यहाँ है। कोई कहता है यहाँ है। संत कहते हैं कि 3 बात, नासाग्र में तीनों बात होना चाहिए। कौन कौन 3 बात? किसी दिशा को न देखते हुए, है ना, दोनों आंखों का मध्य, भ्रूर मध्य, दोनों आंखों का मध्य किसी दिशा को न देखते हुए, और द्वादशांगल पर्यन्ते नासाग्रे विमलंबरे। द्वादशांगुल, द्वादशांगुल, भ्रूमध्य और किसी भी दिशा को न देखना। तीनों बातों का जो मिलन है ना, वही नासाग्र है, वही नासाग्र है। ये भेद दीक्षा में खोला जाता है कि किस तरह से होगा। बड़ा सरलता से होगा, सहजता से होगा, लेकिन दीक्षा लेने पर होगा, है ना, दीक्षा लेने पर होगा। हम लोग गए थे 18, 19, 20 3 दिन 19 में दिसंबर में नागपुर में सत्संग करने हैं। नागपुर सत्संग में तो वहाँ एक ब्रह्मा कुमारी की प्रचारिका आई, बोली कि हमारा सिद्धांत जो है उस पर हम आपसे चर्चा करना चाहते हैं और कुछ आपका जो सिद्धांत है। तो हम बोले कि आपके सिद्धांत के बारे में मुझे विशेष जानकारी नहीं है, थोड़ा बहुत है, आपको हमारे सिद्धांत के बारे में क्या जानकारी है? तो बोले कि कुछ खास नहीं। तो हम बोले ऐसा करते हैं कि पहले आप मेरा 2 दिन सत्संग सुनिए, है ना, और तीसरे दिन आप जब हमारा पूरा सिद्धांत सुनिएगा तो तीसरे दिन शास्त्रार्थ करने आइएगा। और और नागपुर का प्रवचन यूट्यूब पर है, हम पूरे के पूरे 5 दिन, 5 मेरा जो है ना वहाँ पर 6-7 टाइम प्रवचन हुआ। मैं पूरा 7 दिन का दोनों 7 टाइम प्रवचन जो है वो एकदम नासाग्र पर केंद्रित कर दिए कि नासाग्र क्या है, निधि ध्यासन क्या है। अनुभव के लिए, अनुभूति बिना निधि ध्यासन के नहीं होगी। निधि ध्यासन में नासाग्र ध्यान, वेद उपनिषद पूरा बोलते रहे। पता है तीसरा दिन वो हमसे शास्त्रार्थ करने नहीं आई, फूल की माला प्रसाद लेकर नासाग्र ध्यान सीख रहे। दीक्षा ली वो नासाग्र ध्यान। कई महाराज सिद्धांत आपका क्या समझे, हमको वेदांत समझ में आ गया कि असली यही है, असली ज्ञान यही है। शांति को जो चाहता था जो और जो नकली, ये असली ज्ञान है कि इड़ा पिंगला ऊपर पहुँचे, सुखमन पाट उघारा बयाजे हरिरस पे मतवारा। सारा दुनिया घूम जाओगे,
संतो भक्तो भक्ति नफा कर कीजिए, दिन दिन काया छीजे। कहते भक्ति कीजिए, लेकिन वो भक्ति कीजिए जिसमें नफा हो, फायदा हो। शरीर आपका छीजते जा रहा है। अंतिम दिन 21 का 22 कल से आ रहा है। गया साल 1 साल निकला, लौट के नहीं आएगा। दिन दिन छीजे, दिन दिन काया छीजे। इसलिए भक्तो भक्ति नफा कर कीजिए, भक्ति कीजिए, लेकिन ऐसी भक्ति कीजिए जिसमें नफा हो। गुरु महाराज कहते हैं कि याद रखना, हो भक्त सार भगति करो हो, असार भगति करी संसार भरमत रही, भक्ति श्रम निष्फल हो। जिस भक्ति में नफा हो। एक बूढ़ा बूढ़ी भगवान शिव की भक्ति किए, भगवान शिव प्रसन्न होकर कहे मांगो वरदान, फटाफट, टाइम नहीं है, निकलने वाले हैं। बूढ़ा कहता है क्या वरदान मांगे, क्या वरदान मांगे? कहा भोला बाबा आप अगर हम पर खुश है तो बुढ़ापे से हम बहुत पीड़ित हैं। गोड़ में कभी दर्द होता है, कभी पीठ में दर्द होता है, भोजन नहीं पचता है, सामने मुर्गा पड़ा हुआ है लेकिन दांत नहीं है महाराज। तो ऐसे शिव गुरु जागो 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 जागो, शिव गुरु जागो, और जल्दी से हमको फिर से जवान 25 साल का करो, ताकि वो सब कुछ फिर से शुरू हो जाए जो छूट गया है। देखिए एकदम तैयार। भोले बाबा ने कहा यो मस्त यो मस्त। अब बूढ़ा 25 साल का जवान हो गया, 80 साल का बूढ़ा 25 साल का जवान। कहा बूढ़े को कि तुम भी झटपट। बूढ़ी सोचती है कि 25 साल का जवान हो गया तो हम क्यों पीछे रहे। कहा हमको 18 साल का। भगवान शिव ने कहा ए मस्त, 18 साल की हो गई। अब बेटा की बारी थी। बेटा को कहा कि तुम भी जल्दी मांगो, बहुत तपस्या किए हो तुम लोग, हम तीनों से खुश हैं, तीनों मांगो। तुम मांगो, क्या मांगोगे? एक एक बार ही मांगना है। तो ये दोनों तो जवानी मांग लिया है। बेटा सोचने लगा कि 80 साल का बाप 25 साल का हो गया, 75 साल की माँ 18 साल की हो गई, अब मैं उनका 28 साल का बेटा। 28 साल तो जवानी का एकदम, उसमें तो कोई हेरा फेरी है नहीं, कहीं कमी नहीं। कहा कि हम क्या मांगे, बाप रे बाप, ये दुनिया क्या कहेगी, हम पर हंसेगी। 28 साल का बेटा, 25 साल का बाप, 18 साल की माँ, इस जगह हंसाई बूढ़ा बूढ़ी करवा दिया। का हे भोला बाबा खुश हैं तो एक काम कीजिए, ये दोनों को फिर वहीं पहुंचा दीजिए। 80 या 75 ला अवसर आया मांगने का। एक एक बार तीनों मांगा, मिला क्या? मिला क्या? कुछ मिला? इसीलिए चरणदास जी कहते हैं कि भक्ति नफा कर कीजिए। ऐ भक्त सुनो, सार भक्ति करो, ऐसी भक्ति करो जिसमें नफा हो, है ना। दिन दिन काया छीजे, काया छीज रहा है, उम्र बढ़ रही, आयु बीत रही है। अब कब वृक्ष से डाल, वृक्ष से पात टूट पड़े, कब से पत्ता वृक्ष से टूट जाएगा किसी को पता नहीं है। इसीलिए क्या करो, और तीर्थ सब ही जग नहाया, छुटी न जम की फांसी। पूरा दुनिया में घूम घूम करके तीर्थ नहा लिया, लेकिन जम की फांसी नहीं टूटी। जम पास से नहीं छूटा, जन्म मरण का चक्र नहीं छूटा, ये दुखमय संसार नहीं छूटा। भाल तले त्रिवेणी साजे, भाल तले त्रिवेणी साजे, बिरला कोई जन नहाया, कोई बिरला नहाया इस भाल। भाल माने मस्तिष्क, मस्तिष्क के निचले भाग में सिरह कपाले रुद्राक्षम विवरम चिंते ददा तदा ज्योति प्रकाशस्य विद्युत पुंसम प्रभव एतत् चिंतन मात्रेण पापानां संचयो भवेत् दुराचारोप पुरुष लभते परमं पदम। सिर के कपाल भाग का नीचा भ्रूर मध्य में भाल तले त्रिवेणी, असली तीर्थ यहाँ है। सगुरा होय सो नित उठी पर से, निगुरा जान न पावे। जो सच्चे संत सदगुरु का शिष्य होगा वह इस त्रिवेणी संगम को जानेगा, जो त्रिवेणी संगम आपके अंदर में है। ईड़ा तिष्ठति, है ना, वामे न पिंगला दक्षिणे न,
ईड़ा पिंगलयोर मध्ये सुषुम्ना च सरस्वती। त्रिवेणी संगमो यत्र तीर्थराजः स उच्यते तत्र स्नानम प्रकुर्वीत सर्व पापै प्रमुच्यते। समस्त पापों का नाश करने वाला बाईं और दाईं दोनों दृष्टि की धारों के गंगा जमुना के ठीक बीच में सुषुम्ना नाम की गुप्त योग नाड़ी है, जिसको सरस्वती कहते हैं। और तीनों के मिलन स्थान जो है वो सुषुम्ना में है ना। अपने अंदर के सुषुम्ना रूपी त्रिवेणी संगम में जो डुबकी लगाता है उसके सारे पाप धुल जाते हैं। कहते हैं ऐसी भक्ति कीजिए। उस सुषुम्ना में कोई बिरला नहाता है, इस त्रिवेणी में, इस तीर्थ में कोई बिरला नहाता है। और जो एक दिन नहा लिया तो नित्य उठी पर से रोज त्रिवेणी में नहा रहा है। इसको कोई सच्चे गुरु का शिष्य ही जान पाएगा, निगुरा जान न पाए। बिना गुरु वाला नहीं जान पाएगा और नकली गुरु वाला भी नहीं जान पाएगा। असली गुरु वाला जानेगा, है ना। असली गुरु। एक गुरु जी का मिला था चेला, वो कहा कि ज्योति का ध्यान आप लोग कैसे करते हैं? हम बोले आप कैसे करते हैं? कहा कि एकदम से मोमबत्ती जला देते हैं, कमरा बंद ताकि हवा कहीं से नहीं लगे, और उस मोमबत्ती को एक टक देखते हैं। हम बोले अच्छा ये कौन ज्योति का ध्यान है रे भाई? हम बोले कौन बताया? हम बोले गुरु जी बताए हैं। एकदम दीपक हिलता डुलता बाती वाला का नहीं, स्थिर बाती पर दृष्टि स्थिर करो। हम बोले इसको तराटक कहते हैं, इसको ज्योति ध्यान नहीं कहते हैं। उसमें किसी एक बिंदु पर नजर को खोल के देखते हैं, आँख को इससे कष्ट होता है, कुछ सिद्धि आ जाती है, पर मुक्ति नहीं आती है, न परमात्मा की ओर जाने का मार्ग मिलता है। और थोड़ी सी चूक हुई तो आँख भी खराब हो जाएगा। इसलिए ये सब चीज़ें को समझो। ज्योति कोई बाहर की ज्योति नहीं है, अपने अंदर में वो ज्योति है। जिस ज्योति को देखने के लिए महापुरुष कहते हैं ए तकी तकते रहो मुर्शद ने ये पंजा दिया, बेहोश हो मत छोड़ियो जिगर चाहे तू जलवा पिया, होगी फजल दरगाह तक खो खतर की जान नहीं, सीधे चले जाना वहाँ मुर्शद ने ये पंजा दिया। कहते कोई खौफ की बात नहीं, कोई खतरा इसमें नहीं, सीधा दृष्टि को रख, एक टक दृष्टि रख। सो बिंदु तिल तारा 10वां द्वार। दृष्टि को एकदम सामने रखना है, कोई खौफ नहीं, कोई खतरा नहीं। याद रखिए गुरु का आदेश उपदेश को, उनकी युक्ति को, और देखते रहिए। मन इधर उधर भागे उसको पकड़ के लगाते रहिए। दृष्टि को बार बार टिकाइए। बाग बार पग धरूं जतन से, बार बार डिग जाए। दृष्टि टिकाते हैं, दृष्टि हट जाती है, फिर टिकाएंगे, हटेगी, फिर टिकाएंगे। टिकाते रहिए, टिकाते रहिए, है ना। एकदम लखत लखत लखी पड़े लकटे जमफंद है। अंधकार को देखते रहिए, देखते रहिए। मन अंधकार में टिकना मुश्किल, लेकिन जप और मानस ध्यान अगर ठीक ठीक किए हैं तो टिकेगा, टिकेगा। और टिकने लगा ना तो धारणा होने लगेगी। और धारणा में ही जो झलके झलाझली होगा, और सिंधु वो जो फुलवारी की खुशबू आएगी ना, अपने आप मन उधर खींचा चला जाएगा। और तब साधना में बैठने का खूब मन करने लगेगा। अभी मन भागेगा उस समय, अभी मन संसार में भागेगा उस समय मन संसार से भागेगा। कि संसारी बातें ना हो, साधन संबंधी बातें हो, भगवत चर्चा हो, बस टिक जाए एक बार। तो फिर कोई आकर आलतू फालतू बात करेगा तो आपको लगेगा कि वहाँ से कब चले जाए। प्रोफेशनल आदमी की तरह होइएगा। भीतर से सोचिएगा जल्दी भागे, ऊपर से कहेगा बहुत खुशी हुई आप आए। अब आप आए, बहुत खुशी हुई, फिर आइएगा। अब मन में सोचिएगा कि आप नाहक आए, भगवान न करे कि फिर आइएगा। ऐसे लोगों से क्या कि सामाजिक संबंध में तो बोलना ही पड़ता है ना, बोलना ही पड़ता है। तो वही बात है। तो ऐसे साधना है ये कि जब टिक जाए, गुरु की कृपा है। कहते हैं कि आप चिंता मत कीजिए, ये अवश्य ही अंधकार में वृत्ति को टिका करके रखना बड़ी कठिन काम है, लेकिन मुश्किल कुशा है रूबरू जिसने तुझे पंजा दिया।
वो सदगुरु जिसने तुमको सदयुक्ति बताई है, उस सदगुरु का कृपा तुम्हारे साथ, वो सामने खड़ा है, बस तुम अपना लगन लगा न दो, तुम अपनी शक्ति लगा दो। वो सदगुरु खड़े हैं, बस देख रहे हैं कि बेटा मेरा, बेटी मेरी इस मार्ग पर बढ़ने के लिए कितना जोश, उल्लास, लगन के साथ है। देख लेंगे, जोश, लगन, उल्लास है, बस कृपा करेंगे, रास्ता खुल जाएगा। और देख लीजिए, अंतिम बात कहते हैं, तुलसी कहे सुनिए तक यह राज बातिन है जुदा, रखना हिफाजत से इसे भी तुझको निशान ऊंचा दिया। कहते हैं बहुत श्रेष्ठ रास्ता बताया हूँ, बड़ा ऊंचा ज्ञान है, श्रेष्ठ ज्ञान है। पाखंडियों के पाखंड तले यह ज्ञान दब रहा है, अज्ञानियों के ज्ञानी होने के दंभ के तले दब रहा है। इसीलिए पाखंड और जहाँ पर इस तरह का बोलबाला चल रहा है उस पर आप ध्यान न दें। और किस पर ध्यान दें? ध्यान लगाइए, इस ज्ञान को पकड़ के रखिए, हिफाजत से रखिए, मतलब नियमित साधना करते रहिए ताकि यह ज्ञान आपका बना रहे, समझ बनी रहे और आप इस ज्ञान के मार्ग पर चलकर मोक्ष पा लीजिए। इसीलिए बाबा देवी साहब कहते थे, आप कहीं रहिए, किसी पूजा पद्धति और उपासना पद्धति में दीक्षित होइए, जिस जन्म में आपको मोक्ष होने का होगा आप संत मत में आइएगा। मतलब अनेक मत मतांतरों में रहकर किए हुए आपके पुण्य का प्रभाव आपको संत मत में ले आएगा। जैसे हमारे पड़ोस में बैठे हुए हैं, देखिए बहुत बड़ी बात है। एक आदमी जिस गांव में एक ऊंचा सिंहासन पर बैठ करके 9 दिन तक हजारों लोगों को अपनी राम कथा से रिझाता हो और लोगों को लोग प्रणाम करते हो, पैसा चढ़ाते हो, मस्तक झुकाते हो, आदमी को अहंकार किसी के आगे झुकने नहीं देता है। कोई आदमी उस स्थिति में जाकर जहाँ उसका जय जयकार हो रहा हो और उसी गांव में जाकर किसी से दीक्षित हो जाता हो और ये कह करके कि यही मार्ग मोक्ष का है, तो आप समझिए कि उस आदमी में बहुत संस्कार है। नहीं तो आप ये जो मुर्गा अंडा खाने वाला मत है, जिसका न कोई शास्त्र है, न कोई गुरु है, न कोई परंपरा है, उन लोगों में जो थोड़े बहुत प्रचार करने लगते हैं, आप उनको समझा दीजिए, वो समझ जाते हैं, कहते हैं आप ठीक कहते हैं। लेकिन उसको चूंकि 10 गो मूर्खानंदा सब पूजने वाला हो गया है, तो वो अपने को किसी के शिष्य बनने को तैयार नहीं है, या ये कहने को तैयार नहीं होगा। सुन लेगा, समझ लेगा, मन में मान भी लेगा, लेकिन अहंकार बीच में आएगा क्योंकि संस्कार नहीं है ना। लेकिन आपका जय जयकार हो, आप लोगों के लाखों हजारों लोगों के बीच आप कथा प्रवचन करते हो और वहीं आप फिर कहते हैं कि मैं जो कहता हूँ सब ठीक है, लेकिन मुक्ति का मार्ग संत मत का है, तो ये बहुत संस्कार की बात है। श्री सद्गुरु महाराज है कि नहीं? बिल्कुल संस्कार की बात है। तो कृपा है ऊपर वाले की, पुण्य पुंज मिला और आ गए। तो मैं धनंजय जी को बहुत बहुत शुभकामना मेरी कि गुरु महाराज इन पर कृपा करें और जिस उद्देश्य आए हैं उसमें ये सफल हो, आप सब लोगों की भी सफलता मिले। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज।